हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो मैं आपकी खुशी दुबे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और हमारा जो टाइमिंग होगा क्लास का, जो सेमेस्टर 3 के फिजिक्स के लिए जो आपका माइनर 1B कहलाएगा। याद रहे, आपको पता होना चाहिए, पहले आप लोग सेमेस्टर 2 में आपका जो भी पेपर होगा कॉमन IRC पेपर, उसको आप लोग IRC बोलते थे। जो आप लोग चाहे फिजिक्स लो, चाहे केमिस्ट्री लो, चाहे इकोनॉमिक्स लो, वॉट एवर यू हैव टू चूज़, आप जो भी आप चूज़ करते हो। लेकिन अभी जो आपका सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको माइनर 1B जिनका फिजिक्स है उनको ये कोर्स पढ़ना है। हम सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार आप हमारे चैनल पे जाके सिलेबस को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो सिंपल सा बात है, सबसे पहले हम आपके सामने एक PDF खोले हुए हैं। आपको उम्मीद करते हैं PDF दिख रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, ये दो वर्ड से मिला होता है, एक इलेक्ट्रिक और दूसरा स्टैटिक्स। इसके अंदर आपको दो चीज़ों के बारे में पढ़ना रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है, तो आपको ये चीज़ प्रॉपरली पता होगा, बहुत बच्चों को पता होगा और बहुत स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होगा। तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रो मीन्स व्हाट। इलेक्ट्रो मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन। स्टैटिक्स मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन के चलने पर और इलेक्ट्रॉन के रुकने पे हर चीज़ के बारे में पढ़ना, वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बात आ गया यहाँ पे कि दीदी आप जो पढ़ा रही हैं, मैम आप जो पढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन क्या केमिस्ट्री का बात हो रहा है क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट, कॉम्बिनेशन या अट्रैक्शन ऑफ टू चार्जेस विच इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो प्रोसेस प्रोड्यूस होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दैट्स द रीज़न आई एम टेलिंग यू दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो दोनों पर इसका सवाल उठेगा। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आया। अब बात करते थोड़ा सा इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा देखते हैं इसको। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिसिटी Electricity and magnetism includes a vast variety or phenomenon that can be divided in 4 groups। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली स्टूडेंट्स 4 ग्रुप्स में डिफाइन किया गया। हम आपको नोट्स को लेके टेंशन नहीं है, बस आप क्लास को फोकस करके सुनिए, समझिए, उसको एनालाइज कीजिए। जैसे हम लोग क्लास में कैसे पढ़ते हैं, और फिर प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है और सोचना नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएगा। ये हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, व्हाट यू हैव टू रीड, व्हाट यू हैव टू लर्न, विच टॉपिक इज इंपॉर्टेंट इन योर चैप्टर एंड विच यू हैव टू डू। कौन आपको करना है, कौन नहीं करना है, दैट्स इट्स ऑल आर इंट्रोडक्शन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डूइंग। आपको करना क्या है, आपको ये चीज़ को समझना है, आप कर क्या रहे हो वो चीज़ भी आपको समझनी है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है। तो चलिए अगला देखेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इट्स स्टैंडिंग हेयर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट के साथ एक एग्जाम्पल भी दे दिया है, स्टैंडिंग हेयर। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बेसिकली एक सिंपल सा बात बोलते हैं। अभी हम आपको क्या पढ़ाएं, इलेक्ट्रॉन के रुकने से लेके इलेक्ट्रॉन के चलने तक का जो डिफाइन करके दिखा दे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम आपसे सिंपल सा बात पूछें, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, चार्ज होता क्या है। राइटिंग थोड़ा सा माशाल्लाह गजब है राइटिंग को ये मत कीजिएगा कभी कभी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ क्लियर दिख रहा हो। चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, दो अपोजिट हो दो। अब क्या हम आपसे एक सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि अगर मान के चलते हैं कि क्या सिर्फ पॉजिटिव अट्रैक्ट करे या पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करे तो ही वो कहलाएगा क्या कि चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है? जी नहीं। अगर दो तरह का चार्ज होगा और दोनों चार्ज आपस में सेम कंडीशन पे है, पॉजिटिव दोनों है और एक दूसरे को रिपेल कर देता है, दैट मीन व्हाट, चार्ज वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुआ, चार्ज वहाँ पे हट गया। अगर पॉजिटिव चार्ज तो हुआ, लेकिन वो अलग बात है कि वो एक दूसरे के तरफ नहीं हुआ। लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइटेरिया, अगर दोनों का डिफरेंट क्राइटेरिया है, दोनों अलग अलग ये से है, तो क्या होगा, वो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों अलग कैरेक्टर का है, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे चार्ज हाई अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आप भी एक पर्सन है, हम भी एक पर्सन है, हम लोग दोनों में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है।
जस्ट एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू कि हम है और एक आप है, हम लोग दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों पावरफुल है तो लड़ाई तो फिर क्या होगा, दोनों फिर शांत हम लोग को होना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी एक ज़्यादा पावरफुल हुआ और कोई एक कम पावरफुल हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक को झुकना पड़ेगा ताकि दूसरा उस पर हावी हो सके क्या हो जाएगा, तो एक झुक जाएगा, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में एक चीज़ याद रखिएगा कि पॉजिटिव का जो चार्ज होता है वो हाई अमाउंट में होता है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव, बट बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हो जाने के कारण पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, वो अपने चारों तरफ, जैसे मधुमक्खी के पीछे कैसे, देख मधुमक्खी के पीछे नहीं, सॉरी हनी है ना, मधु, वो उसके पीछे, हम आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एनी गर्ल, मधु जो होता है ना, जो हम लोग पीते हैं, शहद, जिसको एक शहद बोलते हैं, शहद के पीछे क्या होता है ना, बहुत सारी मधुमक्खी मंडराती रहती है। तो ऐसा ही एग्जांपल समझिए कि वो जो शहद हो गया वो पॉजिटिव चार्ज हो गया और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मंडरा रहा है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो प्रोसेस प्रोड्यूस हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है आपको? ये एक मैग्नेटिज्म करके एक अलग से चैप्टर भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव करके भी एक अलग से चैप्टर है। तो ये देख रहे हो, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक करंट या सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और फिर एक मैग्नेटिज्म। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोडायनेमिक भी बोलते हैं। तो एक बात बताते हैं हम आपको, ठीक है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट तो नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको पढ़ना है, ठीक है। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये 2-3 चीज़ पढ़ना है आपको, सर्किट के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को 4 तरह से, जैसे मान के चलिए कि मान लीजिए मेरे पापा हैं, ठीक है, मेरे पापा के 4 बच्चे, हम लोग 4 भाई बहन हैं, ठीक है। वैसे ही इलेक्ट्रिक जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, या फिर मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी का हम बात करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया उसको समझने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए अलग अलग, जैसे कि आपको सपोज धनबाद जाना है तो उसके लिए अलग अलग रूट है कि आप इस रूट से भी जा सकते हो, इस रूट से भी जा सकते हो, इस रूट से भी जा सकते हो, तो चारों रूट से आप उस जगह पे पहुंच सकते हो। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए एक पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दूसरा पार्ट इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट है, तीसरा पार्ट मैग्नेटिज्म है, एंड चौथा पार्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव, क्या इलेक्ट्रो या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक। ये 4 पार्ट है, अंडरस्टूड, जिसमें आपको 3 पार्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, आप देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी, ये इनको आप पहचानते हैं, ये हम लोग के बहुत बड़े पूर्वज दादाजी हैं, ठीक है, मेरे ही नहीं हैं, आप लोग सबके हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना क्या था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, देखिए आपको सिर्फ समझना है क्योंकि ये सारा चीज़ का यूज होगा यहाँ पे, और इसका लॉज जो गॉस का लॉ आएगा, गॉस के लॉ में बहुत सारा चीज़ का, इलेक्ट्रिक का बेसिकली, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा जो कंबाइनिंग होगा वो गॉस लॉ के ऊपर ही होगा और उसी में इसका यूज होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो आप देख रहे हो, इनका कहना था कि जो अगर हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, कंजर्वेशन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चार्ज बाय रबिंग एंड बाय कॉन्टैक्ट बिटवीन चार्ज एंड अनचार्ज ऑब्जेक्ट। मान के चलिए इसका सिंपल सा छोटा में जब हम लोग पढ़ते थे तो एक एग्जाम्पल लिया जाता था, उस एग्जाम्पल को क्या कहा जाता था कि अगर हम कंघी से अपने बाल को कंटिन्यू झाड़ते हैं और फिर उसके बाद किसी प्लेन थिन पेपर के पास ले जाते हैं तो वो क्या करता है, पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली आप किसी भी चीज़ को रब करोगे तो वो उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है, और इतना अमाउंट, अब बोलेंगे कि क्या दीदी उससे फिर करंट भी मारता है, नहीं, इतना भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है कि आप उसको हमको करंट मार देगा, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि उससे एक चार्ज प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? उससे चार्ज प्रोड्यूस होता है कि आप किसी भी थिन पार्टिकल पे जाओ और उसको देखो तो वहाँ से वो इफेक्ट करेगा। क्लियर है?
ये सब आपको नहीं पढ़ना है, बस हम आपको एक बेसिकली आपको ये चीज़ इसलिए बताएं क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो उनको ये चीज़ बेसिकली पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा अगर हम ये कर दें, आपको फिर से एक बार रिकॉल कर दें, तो सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको इलेक्ट्रॉन भी बोल देंगे हम लोग अदर लैंग्वेज में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के रेस्ट के पोजीशन में क्या कंडीशंस होती है उसको डिफाइन हम लोग करेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज, कि चूंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप इसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दोगे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आई होगी। यहाँ पे कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, क्लासेस बहुत ज़्यादा लंबा करके बच्चों को डिस्टर्ब करना, दिस इज़ नॉट माई इंटेंशन, ये मेरा इंटेंशन नहीं है। क्लासेस को कम टाइमिंग में बहुत अच्छे से बच्चों तक पहुँचाना, दिस इज़ माई इंटेंशन एंड दिस इज़ माई मोटिव, यही मेरा मोटिव है, यही मेरा इंटेंशन है, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से सुन के समझ के एग्ज़ाम में आंसर कर पाओ। लगे ना कि आपने घींच तीर, समझते ना हम लोग भोजपुरी में कहावत है कि लड़कवा घींच तीर के पास भइल बा, तो घींच तीर के पास आपको नहीं होना है। ठीक है, कि ज़बरदस्ती आप डूब रहे हैं, हमको कोई रस्सी पकड़ दे दिया है, हम लटक के उसको खींच रहे हैं, नहीं, ये गलत चीज़ है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से, क्योंकि आपका स्कोर जो है, आपका जो भी पासिंग मार्क्स है, आपको हम गारंटी देते हैं, अगर एक भी बच्चा या फिर सारे बच्चे जितने देख रहे हैं इस वीडियो को, बहुत अच्छे से क्लासेस को कीजिए, कंप्लीट कीजिए, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, कुछ नहीं है। आपको यूट्यूब पे ही क्लासेस कम वे में मिल जाएगा, आपको ऐप में भी जोड़ देंगे हम, उसमें भी क्लासेस मिल जाएगा। प्राइस कितना है, सिर्फ 150, सिर्फ 150। बहुत बच्चों का कहना था दीदी 100 तक भी ले लीजिएगा, हम वो भी बोल दिए कि ठीक है। तो इसीलिए आप लोग क्लास को कीजिए, प्रॉपर वे में समझिए, पढ़िए। 100-150 में कहीं क्लास नहीं होता। आप सोचिएगा दीदी आप इतना कम में दे रहे हैं, क्या कहीं मतलब अच्छा चीज़ नहीं है क्या? क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ सस्ता मिलता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ज़रूर कुछ फॉल्ट होगा, ज़रूर कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ दिक्कत होगा, तभी इतना कम में ही दे रही है। मेरा इंटेंशन कम और ज़्यादा, मुझे आपसे लूटना नहीं है आपको। दिस इज़ नॉट माई बिजनेस, दिस इज़ माई प्रोफेशन वर्क। प्रोफेशन वर्क भी एक तरह का बिजनेस होता है, मुझे पता है, बट दिस इज़ माई पैशन, दिस इज़ माई चॉइस, आई लव दिस थिंग्स। ये सब चीज़ों मुझे बहुत पसंद है, आपको बहुत अच्छे से गाइड करना। मुझे बीएससी के हर एक सब्जेक्ट का एजुकेशन को कम से कम अमाउंट में लोगों तक पहुंचाना और उनको दिखाना कि हर एक बच्चा जो 1000 तक भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो 150-200 में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि खुद IR जनरल भी हम जब पढ़ते थे तो उस टाइम ऑफलाइन में यही कोर्स का 2000 दाम था, और सिर्फ 2000 की वजह से क्या होता था, बहुत बच्चे क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते थे। तो बस यही रीज़न है, मेरा इंटेंशन है, यही थिंकिंग है मेरा, कि सिर्फ हम नोट्स जो PDF वगैरह बनाते हैं, तो हमारे 2 मेंबर्स हैं मेरे ग्रुप, मेरे अंदर 2-3 मेंबर्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको उस PDF बनाने का पैसा हमको देना पड़ता है। बस यही रीज़न है कि हमको नोट्स का पैसा लेना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसीलिए आप बहुत अच्छे से क्लास को कीजिए, पढ़िए, तैयारी कीजिए, और आपको अलग से कुछ भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है। आपको एक चीज़ और बता दें, मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जानना होगा तो आप बस मेरे चैनल को थोड़ा सा एक बार एनालाइज़ कीजिएगा, देखिएगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हाल फिलहाल में जनवरी का एग्ज़ाम हुआ है केमिस्ट्री का, आप मिला लीजिएगा कि कितना क्वेश्चन उससे आया है। ठीक है, तो उम्मीद करते ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। बच्चों का रिएक्शन भी देख लेंगे आप लोग, कैसा है, उसमें कितना समझ में आया। बच्चा वेट कर रहा है सेमेस्टर 3 और 4 का, और आगे हम दे तो उनको भी वीडियो शाम तक मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट सेकंड वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पे अगर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी पढ़े अच्छे से, अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करें। एक चीज़ और, हमारे चैनल पे हर कॉमन सब्जेक्ट का भी क्लासेस होगा, आपको बता दिया जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और बस नोट्स बनाते जाइए, तैयारी करते जाइए, इंक्लूड हो जाइए हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड हो जाइए, ताकि हम उसमें नोट्स आपको जोड़ दें, और फिर वहाँ से आपको हम ऐप में कनेक्ट कर देंगे, ताकि वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ में भी ज्वाइन कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।